नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी खबर आपका फायदा में। मैं हूं दीपक यादव। क्या आप जानते हैं कि फैटी लिवर जैसी साइलेंट किलर डिजीज आपके हेल्दी दिखने वाले शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है? यही नहीं, ये धीरे धीरे सिरोसिस और कैंसर का कारण बन सकती है। महानायक अमिताभ बच्चन, जो खुद इस बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्होंने इसके खिलाफ पोलियो जैसे जागरूकता अभियान चलाने की बात कही है। आज हम इस बीमारी पर करेंगे विस्तार से चर्चा, जानेंगे इससे पहले इससे क्या उपाय हैं इसके बचने के, क्या इसके संकेत हैं, इन सारी चीज़ों को समझेंगे एक्सपर्ट्स के जरिए। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। अगर आप हेल्दी हैं तो आपका फ्यूचर सेफ और सिक्योर है। ये मोटिवेशनल स्टेटमेंट मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने मुंबई के केम हॉस्पिटल की सेंचुरी सेलिब्रेशन के दौरान दिया। पब्लिक हेल्थ कैंपेन का जाना माना चेहरा रहे अमिताभ बच्चन ने अब नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज NAFLD जैसी लाइफस्टाइल कंडीशन पर फोकस करने की बात कही है। अमिताभ बच्चन ने फैटी लिवर पर जोर दिया और एक नेशनल लेवल पर जागरूकता अभियान चलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि जैसे हमने पोलियो को खत्म करने के लिए 8 साल तक 2 बूंद जिंदगी के मैसेज पर काम किया, वैसे ही फैटी लिवर डिजीज के खिलाफ भी अभियान की जरूरत है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि देश में हर 10 में से करीब 3 लोग नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के शिकार हो रहे हैं। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज NAFLD एक ऐसी कंडीशन है जो मोटापे और अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण होती है, लेकिन भारत में बिना मोटापे वाले लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के चलते लिवर में बहुत अधिक वसा जमा होने लगती है, जिससे लिवर का काम प्रभावित होता है। अगर समय पर ट्रीटमेंट ना मिले तो ये सिरोसिस और लिवर कैंसर का कारण बन सकती है। केम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के मुताबिक हॉस्पिटल में लिवर प्रॉब्लम के साथ आने वाले 20 से 30% पेशेंट नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर से ग्रसित मिलते हैं। लिवर कैंसर की बात करें तो विदेश की तुलना में भारत में मृत्यु दर अधिक है। विदेश में लिवर कैंसर से पीड़ित 50 से 60% मरीज ठीक हो जाते हैं, जबकि भारत में जागरूकता की कमी के कारण मरीज एडवांस स्टेज में इलाज के लिए पहुंचते हैं। इससे यहाँ मरीजों के बचने की दर 20 से 30% ही है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज को लेकर अमिताभ बच्चन ने कहा कि फैटी लिवर जैसी लाइफस्टाइल डिजीज से बचाव के लिए सही टाइम पर अवेयरनेस, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स और फिजिकल एक्टिविटी को प्रमोट करना बहुत जरूरी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जिस तरह उन्होंने पोलियो और TB जैसी डिजीज पर सक्सेसफुल अवेयरनेस कैंपेन चलाए, उसी तरह फैटी लिवर डिजीज के खिलाफ भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जनरेट कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस अहम खबर पर हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर नीलम मोहन, सीनियर पीडियाट्रिक्स मेदांता हॉस्पिटल, और हमारे साथ हैं डॉक्टर शिखा शर्मा, सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट। शिखा मैम और नीलम मैम, आपका बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो नीलम मैम, आपसे मेरा सवाल होगा कि आखिर ये जो बीमारी है, ये जो बड़ी तेज़ी से भारत में फैल रही है, हालांकि एक रिसर्च हम देख रहे थे जिसमें ये कहा जा रहा है कि हर 10 में से 3 लोग इस तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं, खुद बिग बी इस बीमारी से जूझ रहे हैं। ये कितनी बड़ी चिंता है हमारे लिए? ये लगातार जो NAFLD बढ़ता जा रहा है, कितनी बड़ी चिंता है हमारे लिए? पहले तो स्टार्ट करते हुए नमस्कार आप सबको जो देख रहे हैं, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं दिल से अमिताभ बच्चन जी जो सबके प्यारे हैं, उनको दिल और जिगर से उनको सलाम करती हूँ कि उन्होंने इसको अपना एक लिवर डिजीज को इतना महत्व दे रहे हैं, बिकॉज पूरी इंडिया में एक बहुत बड़ा चर्चा बन चुका है। और ये क्यों हो रहा है, अभी एक रीसेंट स्टडी की मैं बताती हूँ, जिसमें सर्वे पूल्ड एनालिसिस, सारी स्टडीज जो भी लिवर की आ रही थी उनको जब पूल किया तो उसमें बताया गया है कि अगर 24,000 अडल्ट को देखा गया तो 39% में फैटी लिवर था, और करीबन 3,000 बच्चों में देखा गया तो शॉकिंग अलार्मिंग फिगर था 35% फैटी लिवर इन चिल्ड्रन, जिसको आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कैसे होगा। तो जब हम बच्चों में फैटी लिवर की बात करते हैं तो फैट नॉर्मली भी आपके और मेरे लिवर में भी रहता है, लेकिन 5 से 10% मैक्सिमम हम उसको नॉर्मल की समझ सकते हैं। बियॉन्ड 10% हम उसे फैटी लिवर कहते हैं। या तो वो कोई
इन्फेक्शन जैसे वायरल हेपेटाइटिस सी या ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस से हो सकता है, या कोई ड्रग्स ले रहे हैं हम जिसमें स्टीरॉइड्स जैसे या अल्कोहल या कैंसर से रिलेटेड ड्रग्स या दौरे की रिलेटेड ड्रग्स, ये सबको भी हम फैट लिवर डिजीज या मेटाबॉलिक लिवर डिजीज, पैदाशी किसी चीज की कमी हो, स्टोरेज डिसऑर्डर्स, विल्सन, ये बहुत ही एक छोटा सा प्रोपोर्शन है जिसको मैं साइड में रखती हूँ। अब आता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, जिसका नाम हमने पूरे दुनिया में अब बदल दिया है। इसीलिए बदला है क्योंकि नॉन अल्कोहल मतलब कि बच्चे तो अल्कोहल नहीं लेंगे लेकिन उनको भी फैटी लिवर डिजीज है, तो अब इसका नाम है मेटाबॉलिक एसोसिएटेड स्टीएटोटिक लिवर डिजीज। स्टीएटोस मतलब फैटी लिवर डिजीज, मेटाबॉलिक मतलब हमारे खाने पान के कारण से हो रहा है। सो मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज, MASLD या स्टीएटोटिक लिवर डिजीज, नंबर 1 मैसेज में देना चाह रही हूँ। नंबर 2, ये क्यों इतना ज्यादा हो रहा है? दिस इज बिकॉज ऑफ 3-4 रीजंस हमारे लाइफस्टाइल चेंज में। लाइफस्टाइल चेंज का मतलब नॉट ओनली हमारी डाइट, जिस तरीके से हम पहुंच गए हैं प्रोसेस फूड्स एंड हेल्दी वेजिटेबल्स, फ्रूट, सीड्स, नट्स भूल गए। बिल्कुल। नेक्स्ट इज हमारी एक्टिविटी लेवल। Third is pollution. That is also one important reason. And activity level, screen time and this. So ये 3 चीजों को जिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दूंगी, लाइफस्टाइल, पोल्यूशन, योर डाइट एंड एक्टिविटी लेवल, जिनको मैं सबसे ज्यादा दोषी मानूंगी। 3 बड़े कारण हैं जिनका जिक्र आपने किया, लाइफस्टाइल, पॉल्यूशन और हमारा खान पान। डॉक्टर शिखा, आपसे समझना चाहेंगे कि खान पान जाहिर तौर पर सबसे बड़ा जिम्मेदार इसलिए कहा जाएगा क्योंकि हमारी जो फूड हैबिट है वो पिछले कई सालों में बड़ी तेज़ी से बदली है और ख़ासकर बच्चों में हम देख रहे हैं कि ये समस्या बढ़ती जा रही है। कौन से वो खान पान हैं जो सबसे ज़्यादा असर डालते हैं लिवर पर? हालांकि हर चीज़ लिवर से होकर गुजरती है, लेकिन कौन से वो फूड हैं जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं? जी, इसमें मैं पहले ही कुछ चीज़ों के बारे में क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि अभी कुछ समय के लिए अगर हम कैलोरी को भूल जाएं और कैलोरी पे फोकस हटा के हम केमिकल पे फोकस लाएं, तो जितनी भी अभी प्रोसेस फूड की बात हुई, लेट्स फर्स्ट बिगिन विद समथिंग जो कि शायद हम सभी खा रहे हैं, वो है रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल को रिफाइनिंग के समय में बहुत केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, जैसे फॉस्फोरिक एसिड है, उसमें ब्लीचिंग एजेंट्स हैं, उसमें स्ट्रॉन्ग एल्कली एजेंट्स हैं। तो स्ट्रॉन्ग एल्कली और एसिड दोनों डैमेज करते हैं, ये दोनों हार्मफुल होते हैं और ये केमिकल यानी रिफाइंड ऑयल की प्रोसेसिंग में इस्तेमाल हो रहा है। अब हम ब्रेड को लेते हैं, जो आमतौर पे सुबह बच्चा स्कूल जाता है या कोई ऑफिस जाते हैं तो उनको ब्रेड का सैंडविच बनाया जाता है। उसमें जितने केमिकल्स, 4 से 5 केमिकल इस्तेमाल होते हैं, जिसके अंदर उसकी प्रिजर्वेशन के लिए, उसकी जो डो है उसको सॉफ्ट रखने के लिए, उसके कलर के लिए केमिकल यूज़ होता है। यानी कि 4-5 केमिकल तो आपकी नॉर्मल ब्रेड में जा रहे हैं और रिफाइंड ऑयल जिसके हम सब सब्जी वगैरह खाते हैं उसके अंदर भी एसिड और एल्कली मिलाया जा रहा है। तो शुरुआत यहाँ से है, क्योंकि जैसे कि इन्होंने कहा कि बच्चों में क्यों हो रहा है, बच्चे अल्कोहल नहीं पीते हैं और छोटे बच्चे की जो एक्सपोजर है वो कम है कंपेयर टू एन एडल्ट, बट बच्चों में क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चे उतना ही प्रोसेस फूड खा रहे हैं जिसमें ये 4-5 केमिकल्स और ऑलरेडी एक्सपोजर उनका बहुत बढ़ गया है। तो फर्स्ट आई वुड लाइक टू से कि जो ये केमिकल अटैक हमारी फूड इंडस्ट्री के थ्रू हमारे शरीर पे हो रहा है, उसी की वजह से ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ और आगे जाके वो इन्फ्लेमेटरी यानी स्टेटोसिस जो है उसमें इन्फ्लेमेशन भी हो रही है और फिर वो आगे जाके कैंसर में तब्दील हो रहा है। तो यानी ये एक प्रोसेस है। सपोज हमारा जो बेस है वो फैटी लिवर, जैसे कहा गया कि 10 में से 3 का फैटी लिवर है, अब उनका ये खाना पीना चेंज नहीं होगा, फिर वो इन्फ्लेमेटरी फैटी लिवर हो जाएगा और फिर वो कैंसरस होगा। यानी ये समय का ये ग्राफ चल रहा है जो आगे बढ़ेगा। ठीक बात है, यानी शुरुआत से ही हम अपने लीवर के साथ एक तरह से उसको हम टॉर्चर कर रहे हैं और वो टॉर्चर करने के बाद स्थिति कैंसर तक पहुंच रही है। नीलम मैम, आपसे समझना चाहेंगे कैसे पता चलता है कि NAFLD पैर पसार रहा है बॉडी में, क्या सिम्टम्स दिखते हैं? राइट, नंबर 1 ये बता सकते हैं कि दैट ओवरवेट एंड ओबीस बच्चों में ये ज्यादा है। सिमिलरली अडल्ट्स में भी
ओवरवेट एंड ओबीस में ज्यादा है। लेकिन आपने अडल्ट्स में भी सुना है लीन आउटसाइड फैट इनसाइड। इसका मतलब ये है कि आप बाहर से थिन हो सकते हैं, लेकिन आपका जो बॉडी कॉम्पोजिशन है, वो बॉडी कॉम्पोजिशन इंस्टेड ऑफ प्रोटीन मोर इन योर बॉडी, यू हैव फैट इन योर बॉडी विच इज मोर इन दी ऑर्गन्स। उसमें भी हो सकता है। लेकिन अगर आप, मैं दूर से देखूं 10 लोग खड़े हैं और मैं बोलूं जिनको मुझे स्क्रीन करना है क्या, तो उसमें ओवरवेट एंड ओबेसिटी नंबर 1 है। सेकेंड इज, जब यूजुअली लिवर डिजीज की बात आती है तो नंबर 1 होता है थकान, फैटीग, जल्दी से थक जाना या आपके एनर्जी लेवल्स कम हो जाना। जब तक आपको अगर पीलिया हो या लिवर बहुत एनलार्ज्ड हो, ये थोड़े एडवांस साइन होते हैं। अर्ली साइन में पेट में हल्का सा दर्द होना, डिस्कम्फर्ट होना, दिस कुड बी योर अर्ली साइंस। लेकिन एक माँ बाप को कैसे पता चले कि उनका बच्चा ओवरवेट है या ओबीस है? ओबीस तो यूजुअली इंसान यहाँ पे तो इंडिया में हेल्दी बोलना चाहता है, तो पहली बात वो डेफिनेशन गलत है। वो ओवरवेट और ओबीस को हेल्दी कहते हैं, वो हेल्दी नहीं है। Correct. तो नंबर 1 मैसेज इज अ ग्रोथ चार्ट। जब तक आप एक पीडियाट्रिशियन के पास ना जाएं, मैं इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, जो पूरी पीडियाट्रिक एसोसिएशन कंट्री की है, उसकी प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के नाते आप सबको ये कह रही हूं कि आप जरूर अपने नजदीकी पीडियाट्रिशियन के पास जाएं। जब तक वेट हाइट प्लॉट नहीं होगा, आपको पता नहीं चलेगा कि आपका बच्चा ओवरवेट है या हल्का ओबीस है। एंड आप जब वो स्क्रीन करेंगे या अल्ट्रासाउंड से या लिवर टेस्ट से, तब पता चलेगा। ठीक है, स्क्रीन करना बहुत ज़रूरी है, तभी पता चलेगा कि स्थिति क्या है। सिम्टम्स जैसे कि बताया डॉक्टर नीलम ने कि ओवरवेट होना, मोटापा एक बड़ा संकेत है, चेक कराएं तभी पता चलेगा। एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद लौटेंगे और इस ख़ास बीमारी पर, इस ख़तरनाक बीमारी पर और विस्तृत चर्चा करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ। छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका आपकी खबर आपका फ़ायदा में। आज हम बात कर रहे हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ की। हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं, लौटेंगे एक बार। हमारे साथ इस बीच डॉक्टर जयंत बर्वे, सीनियर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, लीलावती हॉस्पिटल भी जुड़ गए हैं। जयंत सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे, डॉक्टर नीलम ने, डॉक्टर शिखा ने काफ़ी कुछ बात की इस पर। मैं चाहूँगा सर कि आप भी एक बार इसको ज़रा डिस्क्राइब करें, आसान शब्दों में बताएं कि ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ होता क्या है, क्या इसके संकेत होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, और ये देश में जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, खुद बिग बी ने इसको लेकर चिंता जताई है और एक बड़े एक तरह से प्रचार करने की बात की है, लोगों को जागरूक करने की बात की है। कैसे देखते हैं सर, कितनी बड़ी चिंता है? आपने कहा वो बिल्कुल सही है। जैसे उसके नाम में सजेस्ट होता है ना, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, तो बेसिकली ये अल्कोहल लेने की वजह से नहीं होता। बहुत पेशेंट के मन में हमेशा सोच रहती है कि जब भी अल्कोहल लेते हैं तभी लिवर ख़राब होती है, जब भी वायरस आता है तभी लिवर ख़राब होती है, कभी और कोई टॉक्सिन की वजह से होते हैं। ऐसे नहीं है। ये डिजीज़ नॉन अल्कोहल, आप दारू नहीं पिएंगे फिर भी ये डिजीज़ हो सकता है। और अनफॉर्चुनेटली ये जो डिजीज़ है उसका इंसिडेंस अभी बहुत बढ़ रहा है। हम जैसे देखते हैं कि बेसिकली ये होने की वजह क्या है। एक तो सेडेंटरी लाइफ, चलना घूमना आदमी ने आजकल बंद कर दिया। शादी, आपको ब्रेड लाना है, आपको रसोई के लिए कुछ लाना है तो आप मार्केट नहीं जाते, आप अमेज़ॉन पे फ़ोन करके घर पे बुला लेते हैं। ऐसे हर एक कंडीशन में डेली लाइफ में भी जो चलन वलन रहता है वो भी कम हो जाता है। ऑफिस में जाके कुर्सी के अंदर बैठते हैं। आज के नौजवान है, भले 10 घंटा काम करेंगे लेकिन उसके लिए मोबिलिटी नहीं। एक जगह पे बैठेंगे, कंप्यूटर के ऊपर बैठेंगे, कंप्यूटर से गर्दन में दर्द हो जाएगा, लिवर के अंदर चर्बी आ जाएगी, लेकिन इनका चलना और फिजिकल एक्टिविटी जरा भी नहीं होगी। तो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। उसके साथ में एक्सरसाइज जो डेली करना चाहिए। हम हमेशा कहते हैं कि आप एक दिन में 30
मिनट इतना तो एक्सरसाइज करना चाहिए। तो एटलीस्ट मैं कहता हूँ कि एक हफ्ते में 150 मिनट इतना तो एक्सरसाइज होना चाहिए, और ये जरा भी नहीं होता। तो एक तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, लैक ऑफ एक्सरसाइज और डाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम डाइट जब भी पेशेंट का देखते हैं तो आजकल फास्ट फूड, जंक फूड होने की वजह से बिल्कुल जो फैट नहीं लेना चाहिए वो फैट का इंटेक काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और ये मेरे ख्याल में सबसे महत्वपूर्ण बात है। हम जो ऑयल इस्तेमाल करते हैं उसमें कोई तरह के ऑयल है वो फैटी लिवर के फ़ायदे वाले, जैसे कनोला ऑयल है, नहीं तो ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, नारियल का तेल है, ये आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन मार्गरीन है, बटर है, सैचुरेटेड फैटी एसिड जिनको बोलते हैं वो है, तो इसके बाद में लिवर को जरूर इंजरी पहुंच जाती है। तो इम्पोर्टेंट फैक्टर एक तो लैक ऑफ एक्टिविटी, करेक्ट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, रॉन्ग फूड इंक्लूडिंग जंक फूड, improper choices of food items with saturated fatty acid, जैसे कार्बोनेटेड बिवरेजेस है जी, जैसे स्वीटन फ्रूट जूसेस है, ये सबके अंदर आप देखेंगे तो उसके अंदर फ्रुक्टोज ज़्यादा रहता है, और ये फ्रुक्टोज आपके तबीयत के लिए अच्छा नहीं है। खाने के ऊपर आप ध्यान रखो तो इसका आपको ज़रूर फायदा हो जाएगा। ये पेशेंट में बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस रहता है। ये पेशेंट के अंदर आपकी जो शरीर की चर्बी है उसका फैटी एसिड में रूपांतर होता है, और ये फैट है वो लिवर के पेशी के अंदर जाके जमा हो जाती है। एक बार ये लिवर के पेशी के अंदर जमा हो गई, और लिवर का तो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म रहता है कि ये फैट को निकाल दे, लेकिन ये फैट का एक्यूमुलेशन लिवर की एबिलिटी के बाहर गया तो धीरे धीरे उसका परसेंटेज लिवर में बढ़ना चालू हो जाता है। ये बढ़ने के बाद में कोई हद तक लिवर टॉलरेट करती है, लेकिन उसके बाद में जैसे बोलते इन्फ्लेमेशन हो जाता है, यानी लिवर की सेल को सूज आ जाती है, और लिवर की जो पेशी है वो धीरे धीरे डैमेज होना चालू होता है। अभी ये पेशी जैसे डैमेज हो जाएंगे, इसको हम हिपेटाइटिस बोलते हैं। जो पहली स्टेज है उसको बोलते हैं खाली एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन द लिवर, उसको स्टीयासोसिस बोलते हैं, यहाँ फैट ग्लोब्यूल एक्यूमुलेट होते हैं। हिपेटाइटिस में वहाँ इन्फ्लेमेशन चालू हो जाता है, ठीक, और ये इन्फ्लेमेशन की वजह से धीरे धीरे आपकी हिपेटोसाइट्स है, लिवर की जो पेशी है उनका नुकसान हो जाते रहता है, और कई सालों के बाद में ये पेशी है उनकी धीरे धीरे डेथ हो जाती है। ठीक ठीक डॉक्टर जयंत, इस पे एक सवाल सर मेरा होगा कि ये कितना क्यूरेबल है? डॉक्टर साहब मैं समझना चाहूंगा कि कितना क्यूरेबल है, और अगर किसी को सिम्टम्स होते हैं तो वो कौन से टेस्ट कराने चाहिए इसके लिए? ये ट्रीटेबल है, क्यूरेबल भी है, इसके लिए टेस्टिंग की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। लिवर का डैमेज जानने के लिए रूटीन लिवर ब्लड टेस्ट है वो काफ़ी है, आप शुगर का ब्लड शुगर चेक करेंगे वो काफ़ी है, और आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड है वो भी काफ़ी है हमारी तरफ से। सोनोग्राफी में एक्सीडेंटल नॉर्मली डायग्नोसिस हो जाता है, वो सोनोग्राफी की वजह से होता है। सो मेरे लिए एक बार सोनोग्राफी में फैटी लिवर का डायग्नोसिस हो गया तो हमारे लिए खाली रूटीन ब्लड टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल और आपकी शुगर, ये तीन ही चीज की जरूरत पड़ती है। समटाइम थायराइड की भी टेस्ट करवा लेते हैं, लेकिन बेसिक इनएक्सपेंसिव जो खर्चे की टेस्ट नहीं है उनके साथ में डायग्नोसिस होता है। उसी के लिए एक्सपेंसिव सीटी स्कैन नहीं तो एमआरआई करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर शिखा, एक बार आपके पास आएंगे। अभी तक हमने जिक्र किया कि क्या चीज़ ना खाएं जिसकी वजह से फैटी लिवर की समस्या देखने को मिल रही, लेकिन अब इसका उल्टा सवाल कि हम क्या खाएं कि जिससे हमारा लिवर दुरुस्त रहे और फैटी लिवर का खतरा ना हो। जी, तो जैसे कि अभी तक आपके दर्शक सुन रहे हैं कि फैटी लिवर की जो शुरुआत है वो होती है जब आपके लिवर को कोई चीज़ डैमेज कर रही है। तो जैसे जो दो तरह के जैसे कहा गया है कि एक तो अल्कोहलिक है और एक नॉन अल्कोहलिक है। Correct. तो अल्कोहल जब डैमेज करता है उसको अल्कोहलिक बोलते हैं। नॉन अल्कोहलिक में क्या डैमेज कर रहा है? आपके खाने के केमिकल्स। तो ये मैं बहुत क्लियरली बताना चाहती हूँ कि आपके खाने के थ्रू जो केमिकल्स आ रहे हैं वो ही आपके लिवर को डैमेज कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या ना खाएं? केमिकल वाले फूड ना खाएं आप, क्योंकि जब अगर आप अच्छा भी खाएंगे, सपोज मैं आपको एक 10 चीज़ की लिस्ट बता दूं कि आपके लिवर के लिए अच्छा है, बट साथ में आप वो केमिकल वाले भी फूड खाएंगे तो कंटिन्यूस डैमेज लगा रहेगा। तो फर्स्ट थिंग इज केमिकल रहित फूड खाएं। जितने भी ये अल्ट्रा रिफाइंड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड, अल्ट्रा पैकेज फूड्स हैं इनसे आप बच के रहिए। इसके अंदर बहुत केमिकल्स हैं और अब ये जानलेवा होते जा रहे हैं। नंबर 1।
नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने ये सब छोड़ दिया, अब आपको डिटॉक्सिफिकेशन शुरू करना है। जब हम डिटॉक्सिफिकेशन की बात करते हैं, यानी उस समय आपको हैवी नॉनवेज, हैवी मीट्स ये सब नहीं खाने हैं, बिकॉज लिवर के लिए हैवी प्रोटीन डाइजेस्ट करने में समय लगता है और एक वीक लिवर और एक डैमेज लिवर को इतना प्रोटीन डाइजेस्ट ही नहीं होता। तो डिटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है, अगर आप ऑलरेडी आपको इन्फ्लेमेटरी लिवर हो गया है, फैटी लिवर हो गया है, तो उसके अंदर आपको फल ज़्यादा खाने हैं, बट ऑर्गेनिक फल, वेजिटेबल जूसेस पीने हैं, वो भी ऑर्गेनिक सब्जियों के। और आपको जैसे जो हमारे ट्रेडिशनल हैं, जैसे दालचीनी है, अदरक है, सौंफ है, इलायची है, इसका काढ़ा बनाना है। ये मदद करते हैं आपके लिवर की फंक्शन को रिवैम्प करने में और बूस्ट करने में। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि पहले तो जो ऑफेंडिंग एजेंट है, जो केमिकल है, उसको हटा रहे हैं। बिल्कुल। फिर लिवर को रिकवर करने के लिए, जैसे एक बीमार इंसान होता है तो उसको हम सीधे बटर चिकन नहीं देते, उसको हम कहते हैं आप हल्का खाएंगे, आप खिचड़ी खाएंगे, आप वेजिटेबल जूस पिएंगे, आप फल खाएंगे, बट अगेन विदाउट केमिकल, ऑर्गेनिक फूड। तो जब आप ये, तो लाइक फॉर एग्जांपल जो हम नॉर्मली कहते हैं कि आपको आंवला खाना है, आपको कम से कम 3 कलर के फ्रूट रोज खाने हैं, आपको ऑर्गेनिक वेजिटेबल जूस पीना है, जिसमें जैसे एप्पल, बीटरूट, एप्पल तो खैर फल है, बट एप्पल, बीटरूट, कैरेट, और उसमें थोड़ी जिंजर डाल सकते हैं, उसमें आंवला डाल सकते हैं। करेक्ट। तो तुलसी एक बहुत अच्छा होता है जो कि पानी को भी डिटॉक्सिफाई करता है और आपके लिवर में भी मदद करता है। तो ये कुछ चीजें आपको अपनी डाइट में लेके आनी है। बिल्कुल, ये बड़ी अहम बात आपने बताई कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। जाहिर तौर पर इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो है जागरूकता की, कि आप समझें कि आपकी बॉडी के लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है। आपकी बॉडी खुद आपको सिम्टम्स देना शुरू कर देती है जब भी आपकी बॉडी में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम्स होती है। हमारे एक्सपर्ट्स ने, हमारे डॉक्टर्स ने जिस तरह से बताया कि NAFLD बड़ी तेज़ी से पूरी दुनिया में फैल रहा है, भारत के लिए भी एक बड़ी खतरे की चिंता है। जाहिर तौर पर खुद बिग बी ने भी इसको लेकर एक बड़े अभियान चलाने की बात की है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बार बार हम कह रहे हैं कि जागरूक रहिए, अपनी बॉडी को फिट रखिए और केमिकल की चीज़ें मत खाइए, ऑर्गेनिक फूड खाइए। लेकिन बड़ी समस्या है कि ऑर्गेनिक फूड लाएं कहाँ से, बाजार में तो केमिकल ही मिल रहा है। जितना हो सके अपने आप को सेफ रखिए, व्यायाम करिए, फिट रहिए। बहुत शुक्रिया करेंगे डॉक्टर जयंत बर्वे, डॉक्टर नीलम और डॉक्टर शिखा, आपका बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को ये राय देने के लिए। तो आज आपकी खबर आपका फायदा में फिलहाल इतना ही। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी हैं। अब बने रहिए जी बिजनेस पर।